अभी एक नई फिल्म आई है, मैंने देखा रिव्यू, हम तो देखे नहीं, कोई सैयारा सायरा क्या है, सुन रहे हैं हॉल में लोग फिल्म देख देख के बेहोश हो रहे हैं, पानी चढ़ रहा है उनको। हम रहें तो और ब्लड निकाल लें उनका थोड़ा उसमें से, जब बेहोश हो तो खींच के 2-4 लीटर। ये ऐसी निकम्मी संतानें भारत की। भारत दहलीज पर खड़ा है गुलामी के। भारत के इतने बंटवारे हो गए, भारत बचेगा कि नहीं बचेगा ये पता नहीं। और ये नाटक देखकर, ये झूठे सिनेमा देख करके इनको पानी चढ़ रहा है। ये मैं फिल्म का विरोधी नहीं हूं, फिल्में अच्छी लगे देखो, पर हद हो गई। अरे मुझे तब समझ में आता, छावा देख करके जब बच्चे रोते थे तो एक बार हृदय में भाव आता था कि अपने भारत माता और अपने सनातन की रक्षा के लिए बच्चे रो रहे हैं कि अरे छावा को मत मारो मत मारो। पर इनको देखो, ये टुचल्लों को टुचले जा रहे हैं देखने के लिए और वहां चिल्ला रहे हैं ये। अब तुम्ही ने तो पैदा किया होगा ऐसी संतानें, तुम्हारी ही तो हैं। वो कभी भारत माता के, कभी अपनी सनातन संस्कृति के अवसान होते देख करके उन्हें रोना नहीं आता। धर्म के नाम पर अज्ञानियों का जमवाड़ा है। चारों तरफ भीड़ भीड़ भीड़, जहां देखो भीड़, उसी भीड़ में भाड़ चारों तरफ तुम्हें मिलेंगे, भीड़ और भाड़। मैं रोज 10 बार कहता हूं भीड़ भाड़, भीड़ में भाड़ ही रहते हैं ज्यादा। कहते हैं ना भीड़ भाड़ बहुत था महाराज जी, भीड़ तो ठीक था, भाड़ कौन था? भीड़ में ये भाड़ कौन थे? वो भाड़ हमारी तुम्हारी जैसे ही लोग थे, जिनको न गीता पता है, जिनको न योग वासिष्ठ पता है, जिनको न अपने उपनिषद पता है, न जिनको अपने वेद पता है, न जिन्हें रिसेंट इस विश्व में 20 वैज्ञानिकों का नाम ही पता है। छोड़ो धर्म की बातें, क्या तुम 20 साइंटिस्ट के नाम बता सकते हो? टेक्नोलॉजिस्ट के तुम्हारे बच्चे बता सकते हैं? दे डोंट नो, ये कुछ नहीं जानते, न धर्म जानते हैं न विज्ञान जानते हैं। इनसे पूछो क्या जानते हैं? छैयारा में कौन हीरो था? तुम्हारा बाप था छैयारा का हीरो। मूर्ख आदमी, तुम 10 ऐसे लोगों का नाम बताओ जो वास्तव में विज्ञान जानते हो और विज्ञान के उन्होंने इन्वेंशन किए हो, वर्तमान विज्ञान के। जानते हो रिसेंटली क्या क्या बना है, किन किन चीजों पर रिसर्च हो रहे हैं, पता है तुम्हें? टेक्नोलॉजी कहां जा रही है तुम्हें पता है? न तुम्हें धर्म के बारे में पता है, अपने ऋषियों के बारे में, न आधुनिक वैज्ञानिकों के विषय में पता है। तुम क्या जानते हो? इन ड्रामा करने वाले टुच्चों को जानते हो? ये तुम्हारी नजर में हीरो है। तुम 10 ऐसे सैनिकों के नाम बताओ जिन्होंने अपनी भारत माता की रक्षा के लिए प्राण दिए हो। 10 कर्नल के नाम बताओ। तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं जानते। कैसा पालन किया है तुमने अपने बच्चों का? पैसों के लिए अलग अलग भाड़ की तरह रोल करने वाले, उनको ये हीरो और हीरोइन कहते हैं, पर ये भारत माता की संतानों को हीरो नहीं कहते। ये भारत माता की किसी बेटी ने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए काम किया हो, धर्म और विज्ञान के लिए काम किया हो, इनको ये नहीं जानते। जरा सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुमने आज तक क्या किया है अपने बच्चों के लिए। जगो, तुम्हारे देश के कई टुकड़े हो चुके हैं। कभी इतना बड़ा भारत था, अब भारत टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे देश इसी से बाहर निकले और अब इतना छोटा बचा है, उसमें भी इतना विध्वंस है। तुमने अगर ऐसे ही संतानों को पैदा किया जैसे तुम पैदा कर रहे हो और सिखा रहे हो, तो यही बच्चे हैं और ये बच्चियां हैं। अभी तुमने देखा होगा टीवी पर बांग्लादेश में इनके साथ क्या हुआ।
घर जला दिए गए, दुकान जला दिए गए, बेटियों को पकड़ ले गए। ये तुम्हारे जैसे ही आलसी नकारा लोग थे जिन्होंने बच्चे तो जन्म दे दिए पर उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। तुमको किस दृष्टि से माता और पिता कहा जाए? तुमने क्या किए हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस भारत में? तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ताता थैया। 2 टके की कमाई के लिए पूरी जिंदगी गंवा दी। वो टका तुम्हारे पास नहीं रहने वाले हैं, और किसी के पास नहीं रहे। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी के पास भाग भाग के सबको आना पड़ता है। जरा इसके चिंता करो, और यह चिंता संस्कारों से होगी। सनातन के 16 संस्कार, वैदिक विद्या, उस ओर अपने बच्चों का रुख मोड़ो और तुम भी पढ़ो। अपने सच्चे इतिहास को जानो। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में सबसे ऊंचा बनाओ अपने बच्चों को। धर्म का अर्थ यह नहीं कि केवल चुंदी बढ़ा करके ओम ओम कर रहे हैं और राधे राधे कर रहे हैं। जिनके पास आधुनिक विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, समझ हो, बोध हो, उसे कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। और नॉलेज के बिना कोई भी जीवन में आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। तो बी अ नॉलेजफुल पीपल। एक पर्सन बनो पर नॉलेजफुल बनो, और उसके लिए तुम्हें करने होंगे काम। हारे हुए चेहरे, बुझे हुए चेहरे, मुस्कुराहट कभी चेहरे पर नहीं। झूठी मुस्कुराहटें, वो भी शादी विवाह में जब रिश्तेदार मिले तब हा 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 हु, सब दोनों दुखी हैं। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि वो गिरे वो गिरे। ये रिश्तेदार हैं। तुम्हारी रिश्तेदारी में तुम्हारे बच्चे को अगर कोई बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए तो किस रिश्तेदार को खुशी होती है? दुनिया में भले किसी को दुख ना हो, तुम्हारे रिश्तेदार दुखी हो जाते हैं। इनको तुम रिश्तेदार कहते हो, रिश्तेदार। इनसे बढ़िया तो दुश्मन खड़ा है उधर पाकिस्तान की तरफ। उसको कोई मतलब नहीं तुम्हारे बच्चे से, वो बढ़े की घटे भी, उसको पता ही नहीं। रिश्तेदार वो है जो तुम्हें धर्म के पथ पर चलता हुआ, ज्ञान के पथ पर चलता हुआ देखकर प्रसन्न हो, जो तुम्हारी सच्ची प्रगति को देख करके आह्लादित हो, खुश हो, आनंदित हो। वाह! पर कितने लोग हैं तुम्हारे घर में ऐसे? बताओ बताओ, एक नहीं मिलेंगे। फिर भी तुम जू रहे हो झूठी दुनिया में। झूठ का एक साम्राज्य कायम किया हुआ है। तुमने तो जी लिया, अपने बच्चों को यह दुनिया मत दो। अपने बच्चों को सच्ची दुनिया दो। उन्हें बचपन से ही सत्य की ओर ले जाओ। देख, तुझे सत्य पहचानना है। देख, तुझे सत्य में जीना है। देख, तुझे अपने ऋषियों की तरह जीना है। देख, तुझे आधुनिक विज्ञान को समझना है। देख, तुझे अपने सैनिकों के प्रति गर्व रखना है। देख, तुझे अपने भारत माता की रक्षा की चिंता करनी है। देख, तुम्हें अपने भारतवासियों के उन्नति की चिंता करनी है। बड़ा बनाओ, विराट बनाओ। पिंजरे में फंसे हुए चूहे की तरह मत बनाओ अपने बच्चों को। यह मातृत्व नहीं, यह ममता नहीं। यह कैसी ममता है? रावण ने अंत में अपनी मां को ही कोसा कि मेरी मां चाहती तो मैं अच्छा बन सकता था। तुम्हें पता है, रावण ने बहुत कोसा अपनी मां को कि मेरी मां ने ही मुझे रावण बना दिया। इसी चंबल में, बीहड़ में एक बहुत बड़ा डाकू हुआ करता। अब नाम मलखान हो जो हो, पर उनको जब जेल हुई, इस डाकू को जेल हुई और फांसी की सजा हुई। बोला अंतिम इच्छा, बोला मैं अपनी मां का दर्शन करना चाहता हूं। मां को लाया गया। उन दिनों ऐसे ही, जैसे तुम अभी देख रहे हो ना, ये ऐसे 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 खांचे खांचे बने हुए हैं, तो ऐसे ही लोहे के रॉड थे। मां आई, बोला मां नजदीक आओ, कान में एक बात कहना है। और मां जब नजदीक आई तो दांत से कान पकड़ के मां के कान को नोच लिया। और ये पकड़ा पुलिस वालों ने। बड़ा नालायक है, बताओ, डकैत है, मां को भी नहीं छोड़ा। पूछा पुलिस वालों ने ऐसा क्यों कहा? बोला मैं बचपन में पढ़ने गया था, एक रबर चुरा के लाया था, और जिसका चुरा के लाया था दूसरे दिन वो लोग पहुंचे तो हमारी मां ने उनसे खूब लड़ाई की। हमारा बेटा चोर है, तुम्हारा खानदान चोर होगा, हमारा बेटा चोरी नहीं कर सकता। अगर उस दिन मुझे 2 थप्पड़ मारकर
और मुझे यह सिखा दिया होता, बेटे दूसरे का सामान नहीं लाते, ये चोरी है, बुरी बात है, तो आज मैं ये डाकू नहीं बनता, बल्कि मैं भी कोई अच्छा इंसान बनता। इसलिए मैंने इसके कान काट लिए हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये ना बात थी। वो माता और पिता शत्रु की भांति हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दिया, जिन्होंने उन्हें धर्म के पाठ नहीं पढ़ाए, जिन्होंने उन्हें विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आगे बढ़ाया, वो शत्रुओं की तरह होते हैं। तुम मत करना अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाना, तुम अच्छे माता पिता हो। अभी ये छोटे छोटे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को तुम गीली मिट्टी की तरह हैं ये, इनको सुंदर घड़े बनाओ, सुराही बनाओ, इनमें ठंडे पानी हो, गांजा का चिल्लम मत बनाओ, चिल्लम से गांजा मिट्टी से ही बनता है वो भी। अपने बच्चों का निर्माण श्रेष्ठ बच्चों का करो। तुम्हें श्रवण कुमार की तरह सेवा देंगे, और आज तुम जैसे पालन कर रहे हो ना, तो घबराना मत, ये श्रवण कुमार नहीं बनेंगे। तुम्हारे बुढ़ापे में ये सब तुम्हारा हिसाब बराबर कर देंगे। तब तुम कहोगे ठीक ही कहता था बाबा, अगर हम ध्यान दे दिए होते तो आज ऐसी स्थिति हमारी नहीं होती। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए,